Let's Mike नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। सिंगल मदर्स की स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी। ये कहानी किसी एक महिला की नहीं बल्कि उन लाखों भारतीय महिलाओं की है जो अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। कोई तलाक के बाद, कोई पति की मृत्यु के बाद, कोई अलगाव के कारण, और कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से सिंगल मदर बनने का फैसला करती हैं। कारण चाहे जो भी हो, एक बात समान है, जिम्मेदारी का पूरा भार उनके कंधों पर होता है। लेकिन इस संघर्ष के बीच वो सिर्फ जी नहीं रही बल्कि अपने बच्चों और अपने सपनों के लिए जीत भी रही हैं। भारतीय समाज में सिंगल मदर होना आज भी आसान नहीं है। समाज अक्सर सवाल पूछता है, पिता कहाँ है? कैसे संभालोगी सब? बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा? ये सवाल केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि मानसिक दबाव बन जाते हैं। कई बार रिश्तेदार और पड़ोसी सहानुभूति के नाम पर दया दिखाते हैं जो आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। सिंगल मदर्स को अपने फैसलों को बार बार सही ठहराना पड़ता है। लेकिन बदलते समय के साथ समाज की सोच भी धीरे धीरे बदल रही है। अब सिंगल मदर को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में देखने की समझ विकसित हो रही है। सिंगल मदर की सबसे बड़ी चुनौती होती है आर्थिक स्थिरता। जब परिवार का दूसरा कमाने वाला सदस्य नहीं होता तो हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता है। घर का किराया, स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें, हर जिम्मेदारी उसी एक व्यक्ति के कंधों पर होती है। कई सिंगल मदर्स दोहरी नौकरी करती हैं या अतिरिक्त काम लेती हैं ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। ये संघर्ष केवल पैसों का नहीं बल्कि समय और ऊर्जा का भी होता है। ऑफिस से लौटकर उन्हें घर संभालना होता है, बच्चों का होमवर्क देखना होता है और भावनात्मक सहारा भी बनना होता है। कानूनी अधिकारों की बात करें तो सिंगल मदर्स के पास कई अधिकार हैं, लेकिन जागरूकता की कमी अक्सर उन्हें इनसे वंचित रखती है। तलाक या अलगाव की स्थिति में महिला को भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का अधिकार है। बच्चे की कस्टडी के मामलों में अदालत बच्चे के हित को प्राथमिकता देती है। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मौजूद हैं। इसके अलावा एकल माता पिता के रूप में महिला अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में अकेले अभिभावक के रूप में नाम दर्ज करवा सकती है। लेकिन इन अधिकारों तक पहुंचने के लिए कानूनी प्रक्रिया की समझ और साहस दोनों की जरूरत होती है। भारत में कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो सिंगल मदर्स को सहारा देती हैं। विधवा पेंशन योजना, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाती हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम करती हैं, जिससे सिंगल मदर अपने और अपने बच्चों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा कर सकती है। हालांकि इन योजनाओं की जानकारी और पहुंच हर महिला तक नहीं होती और यही एक बड़ी चुनौती है। फाइनेंशियल सपोर्ट केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है। कई सिंगल मदर्स ने निवेश और बचत की समझ विकसित कर अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। वो SIP, इंश्योरेंस और छोटे छोटे बिजनेस के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की नींव रख रही हैं। कुछ महिलाएं घर से ऑनलाइन काम शुरू कर रही हैं। ट्यूशन, बैंकिंग, हस्तशिल्प या डिजिटल सेवाएं। ये न केवल आय का स्रोत बनता है बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। सिंगल मदर की स्ट्रगल केवल आर्थिक नहीं, भावनात्मक भी होती है। बच्चे के हर सवाल का जवाब देना, उसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता करना, समाज की टिप्पणियों से उसे बचाना, ये सब मानसिक रूप से थका देने वाला काम हो सकता है। कई महिलाएं अपराध बोझ से भी गुजरती हैं कि कहीं वो अपने बच्चे को
वो पूरा परिवार नहीं दे पा रही। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चे के लिए सबसे जरूरी है प्यार, स्थिरता और सुरक्षा, जो एक सिंगल मदर पूरी निष्ठा से दे सकती है। समाज में प्रेरणादायक कहानियां भी कम नहीं हैं। कई सिंगल मदर्स ने कठिन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें सफल बनाया। कुछ ने खुद पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और बच्चों के साथ जीवन को नई दिशा दी। ऐसी कहानियां बताती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इच्छा शक्ति और समर्थन से रास्ता निकाला जा सकता है। इन कहानियों में एक सामान्य तत्व है आत्मनिर्भरता और धैर्य। शहरी और ग्रामीण भारत में सिंगल मदर्स की चुनौतियां अलग अलग रूप में सामने आती हैं। शहरों में नौकरी और चाइल्ड केयर की समस्या बड़ी होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दबाव और आर्थिक संसाधनों की कमी अधिक दिखती है। फिर भी स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों ने ग्रामीण सिंगल मदर्स को सहारा दिया है। सामूहिक बचत और छोटे ऋण के माध्यम से उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू किए और अपनी आय बढ़ाई। शिक्षा सिंगल मदर्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पढ़ी लिखी महिला को नौकरी और कानूनी अधिकारों की जानकारी तक पहुंच आसान होती है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि सिंगल मदर्स के लिए कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डिजिटल साक्षरता भी आज के समय में बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ऑनलाइन काम और सरकारी सेवाओं तक पहुंच संभव होती है। समाज का नजरिया बदलना भी जरूरी है। सिंगल मदर को दया की नजर से नहीं, सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए। स्कूलों और कार्यस्थलों पर संवेदनशीलता की जरूरत है। बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका परिवार अलग है। कार्यस्थलों पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और चाइल्ड केयर सपोर्ट सिंगल मदर्स के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। मीडिया और सिनेमा ने भी सिंगल मदर्स की छवि को बदलने में भूमिका निभाई है। अब उन्हें केवल दुख की प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की मिसाल के रूप में दिखाया जा रहा है। ये बदलाव समाज को प्रेरित करता है कि वो एकल मातृत्व को सामान्य और सम्मानजनक रूप में स्वीकार करें। नारी न्यूज के इस सेगमेंट में समझना जरूरी है कि सिंगल मदर्स की कहानी केवल कठिनाइयों की नहीं, बल्कि उपलब्धियों की भी है। वो अपने बच्चों के लिए प्रेरणा बनती है, उन्हें सिखाती है कि जीवन में आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है। उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाता है। अंततः सिंगल मदर्स की सफलता समाज की सामूहिक सफलता है। जब हम उन्हें समर्थन, सम्मान और अवसर देते हैं, तो हम केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाते हैं। आज नारी न्यूज में हमने जिन सिंगल मदर्स की बात की, वो हमें याद दिलाती हैं कि ताकत केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हिम्मत और विश्वास से आती है। यही है सिंगल मदर्स की असली कहानी, संघर्ष से सफलता तक की। आज के नारी न्यूज में बस इतना ही। अगली बार फिर आएंगे किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.